अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट करने से पहले मैं आपको जरा प्रीवियस नॉलेज बताता हूं। तो वहां पे आपने किया था कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है। अब स्टोइचियोमेट्री में आपने चंद एक रिलेशंस किए थे, जिसमें आपने रिलेशन किया था कि मास है, मास मोल है और वॉल्यूम मास रिलेशन है। और उसके बाद हमने चंद एक एग्जांपल्स भी की थी कि स्टोइचियोमेट्री को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो हमारा काम है, आज हमने करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं? दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये वो रिएक्टेंट होते हैं दैट कंज्यूम वेरी फर्स्ट या अर्लियर। ठीक है, आप यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल अर्लियर भी कर सकते हो। दैट कंज्यूम वेरी फर्स्ट इन दी केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे। एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इनटू द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनना है वो उस रिएक्टेंट ने कंट्रोल करना है से कि अगर वो रिएक्टेंट में एग्जांपल देता हूं जी। एग्जांपल में आप ये कर देते हैं कि ये मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है और उसके बाद दूसरा रिएक्टेंट बी है। ठीक होगी बात? तो इसको आप ये करोगे, रिएक्शन करने के बाद ये बना देगा सी और डी। तो ऐसा रिएक्टेंट से मैं यहाँ पे ए की बात कर लेता हूँ। ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम हो गया, सपोज के अगर ए यहाँ पे जल्दी खत्म हो गया और आगे ए के बगैर प्रोडक्ट बन नहीं सकेगा। ठीक होगी बात? तो इसको हम नाम दे देंगे, ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। या हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्टेंट that produce least amount of product, इसको हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम नाम दे देंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का। ठीक होगी बात? अब एग्जांपल में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जरा ये रिएक्शन देखें कि ये हमारे पास H2 है, रिएक्शन करेगा O2 के साथ। तो रिएक्शन करने के बाद बना देगा 2H2O। क्या बना देगा? अगर हमारे पास रिएक्टेंट H2 है, रिएक्शन करेगा O2 के साथ और साथ क्या बना देगा? H2O बना देगा। अब अगर हम आते हैं इसमें, तो आपने किया है कि H2 का मास कितना होता है? मास हमने लिया हुआ है कि यहाँ पे एक H का होता है 1 और यहाँ पे H के एटम कितने हैं? 4 है। तो कितना आ जाएगा? 4 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा? 4 ग्राम पर मोल आ जाएगा। उसके बाद जब हम O2 की बात करते हैं तो O2 में हमने किया है कि एक O का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। और आगे प्रोडक्ट कितना बन रहा है? तो वाटर के जब हम मास की बात करेंगे, वाटर का मास होता है 18 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 36 ग्राम पर मोल। यही हम इसके मोलर मास की बात करेंगे ना। अगर हम आगे आते हैं, हमने लास्ट टाइम किया था स्टोइचियोमेट्री का रिलेशन, तो उसको भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। स्टोइचियोमेट्री का भी, स्टोइचियोमेट्री में आपने ये किया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं पेरिस केमिकल इक्वेशन को, तो ये आपने कहा था ना कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्वांटिटेटिव सिचुएशन स्टडी करेंगे बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, वो क्या कहलाएगा? स्टोइचियोमेट्री कहलाएगा। तो उसको भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक्चुअल में हमने H कितने मोल इस्तेमाल किया हुआ है? H2 हमने 2 मोल इस्तेमाल किया हुआ है। ऑक्सीजन हमने कितना इस्तेमाल किया हुआ है? ये हमने 1 मोल इस्तेमाल किया हुआ है। आगे वाटर कितना बना है? वाटर आगे 2 मोल बना है। सही होगी बात? तो अब होगा क्या? अब होगा ये वाला कि चूंकि यहाँ पे O2 हमारे पास रिएक्टेंट है और उसके बाद H2 भी हमारे पास रिएक्टेंट है। ये हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं। क्या है? कि ये हमारे पास 2 रिएक्टेंट है। बात समझ आ गई ना? तो इसने क्या काम करना है? इसमें जो लीस्ट अमाउंट में है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसका जस्ट है 4 ग्राम। तो ये क्या काम करेगा? प्रोडक्ट फिर जिसका ये जो इसका मास सबसे कम है, नजर आ रहा है ना कि ये आपके पास ये जो है हाइड्रोजन, इसके एक्चुअल में आपने 2 मोल इस्तेमाल किए हुए हैं। मास कितना? 4 ग्राम पर मोल है।
ऑक्सीजन का आपने 1 मोल इस्तेमाल किया, मास कितना 32 ग्राम पर मोल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं H2 की, चूंकि ये अमाउंट में कम है, ये क्या है अमाउंट में कम है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट भी कम बनाएगा, तो ये क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। बात समझ आ गई ना, रिएक्शन के दौरान ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और आगे प्रोडक्ट की मिकदार भी कम बनाएगा। तो इसके बाद हम इसको कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल को जस्ट मैं बोलूंगा, यहाँ पर उस एग्जांपल को मैं लिखने नहीं जा रहा कि उस आपकी बुक में स्लाइस और उसके बाद दिया हुआ है कबाब की एग्जांपल दी गई है, तो आपने खुद करनी है, मैंने उसके बारे में यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा कि आपने फाइंड कैसे करना है, पॉइंट्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने लगाने हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा हो सकता है। सही होगी बात। इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा जिसमें हमने ये चेक करना है कि लिमिटिंग रिएक्टर कौन सा हो सकता है, तो उसमें जो वेरी फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि आपको पता हो कि ये जो हम रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या हम करेंगे यहाँ पे नंबर 1 हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, उसका हमें पता होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पे हम आ जाएंगे, तो नंबर 2 पे जो आ जाएगा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के हमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का भी पता हो। इसके बाद नंबर 3 पे हम आ जाएंगे कि हमने कंपेयर करना है कंपेयर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कि जिसके साथ कंपेयर करना है प्रोडक्ट के मोल के साथ। क्या काम करना है, हमने क्या काम करना है जी, जो रिएक्टेंट है उसको हमने नंबर मोल निकालने के बाद उसके कंपेयर करना है प्रोडक्ट के नंबर मोल के साथ। सही होगी बात। इसके बाद हम ये आ जाते हैं, हम ये आ जाएंगे कि नंबर 4 पे आ जाएगा बाय यूजिंग मोलर मास at number of moles of reactant, number moles of product। हमने करना क्या है, मास फाइंड करना है, मास ऑफ प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट का मास फाइंड करते हैं। सही होगी बात। इसके बाद हमने क्या काम करना है, ये इतना काम, ये सारे ये जो आपने ये कंपेयर करना है, कंपेयर आपने करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदर। ये इतना जो आपने काम करना है, ये हमने काम करना है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उसके बाद हमने क्या काम करना है कि आपने प्रोडक्ट के फाइंड कर लेने हैं, और दैट रिएक्टेंट प्रोड्यूसिंग लीस्ट प्रोडक्ट, वो क्या होगा, वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो क्या होगा, वो वाला होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। जरा देखें, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए क्या काम करना है, सबसे पहले आपको मास रिएक्टेंट का दिया क्या है। सही होगी बात। तो आपको मास मैं दे देता हूं जी, ये आपके पास रिएक्टेंट का मास है, तो आप इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करो।
तो उस मैस को आप लेके उससे क्या रिएक्टेंट के मोल फाइंड कर लोगे। उसके बाद जो हमारे पास रिएक्टेंट के मोल आ जाएंगे उसको आप प्रोडक्ट के मोल के साथ कंपेयर करोगे। लेकिन कैसे करोगे, ये आप करोगे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद जो हमारे पास इस तरह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स आ जाएंगे। तो ये हमने काम करना है, कंपेयर करना है प्रोडक्ट। इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट के मोल को कंपेयर करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट के मोल हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, मोलर मास हम उसका खुद मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसको हमें मोलर मास खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे इधर आए हुए मोल के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का मास आ जाएगा। तो आप फिर वो देखेंगे कि जिस रिएक्टेंट ने काम प्रोडक्ट बनाया वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आपसे मैं आपको ये एग्जांपल करवा रहा था वाटर का, H2 का। सपोज मैं ये कर देता हूं कि हमने लिया हुआ है, हमने जो H2 लिया था, H2 हमने लिया था 3 ग्राम, और उसके बाद हमने O2 भी ले लिया 3 ग्राम। ये दोनों का हमने 3 ग्राम ले लिया है, और हमने फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे कौन सा होगा। आगे दोनों ही वाटर बना रहे हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे H2 के मोल निकाल लेंगे, मोल ऑफ H2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मास, और मोलर मास 3 है, मोलर मास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सही होगी बात। सॉरी, H2 का मोलर मास होता है, ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, H2 का मोलर मास 2 होता है ना। तो इस तरह ये आप इसको ये कर लेंगे कि ये हमारे पास 1.5 मोल्स आ जाएंगे। ये आपने H2 के मोल्स फाइंड कर लिए, सही होगी बात। उसके बाद आप आ जाओगे इसकी जानब, किसके जानब आप आ जाओगे, उसके बाद अब आ जाओगे इसकी जानब, O2 की जानब। अब O2 का मास कितना होता है, O2 का मास होता है जी 3 ग्राम, सही होगी बात। तो O2 का मास कितना होता है, O2 का मास होता है 3 ग्राम। तो आप इसको करोगे 3 और मोलर मास 16 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो भी आंसर आ जाए वो x y z कोई भी आ सकता है, सही होगी बात। यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे मैंने x y z लगा दिया। अब आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए आप दोनों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करोगे। फर्स्ट में आपके पास रिएक्टेंट कौन सा है, H2, इसको आप कंपेयर कर रहे हो H2O के साथ। अब H2 का मास कितना है, H2 का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास 2 मोल है, वाटर के भी 2 मोल है, ऐसे ही है। और अगर हम इसका 1 मोल इस्तेमाल करते हैं, इसका कितना होगा, 1 मोल होगा। और हमने यूज कितना किया है, 3 ग्राम में हमने यूज किया है 1.5 ग्राम, तो कितना मोल। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1.5। कि अगर इसका 1.5 मोल होगा, इसका कितने मोल बनेगा, 1.5 मोल बनेगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय वाटर का मोलर मास होता है 18। तो आंसर आ जाएगा Y। क्या आंसर आ जाएगा, Y आ जाएगा, सही होगी बात। इसी तरह आप इसको कंपेयर कर लोगे O2 के साथ। O2 के साथ आप इसको कैसे कंपेयर करना है, O2 इस तरह आ जाएगा वाटर, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अगर इसका हमारे पास होगा x, इसका कितना आ जाएगा 2/x, सही होगी बात। या आप इसको सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय x, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। तो आंसर जो भी आ जाएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा z। अब z को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ। आगे आंसर जो भी आ जाए, इसको और इसको दोनों को आपस में आपने कंपेयर कर लेना है, सही होगी बात। दोनों को आपस में आपने कंपेयर कर लेना है। बारह फिर सुन ले कि क्या काम करना है। सबसे पहले आपने रिएक्टेंट के मास फाइंड करने हैं। मास मैंने आपको दोनों का 3 ग्राम दे दिया, ये आपको क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू दी गई होगी। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल के लिए मास और मोलर मास लगाने के बाद आप मोल भी फाइंड कर लोगे। कंपेयर द मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे, H2 को पहले आपने कंपेयर करना है वाटर के साथ, उसके बाद आपने O2 को कंपेयर करना है वाटर के साथ, क्योंकि ये दो हमारे पास रिएक्टेंट, हम दोनों को कंपेयर करेंगे वाटर के साथ।
इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसका हमने इस्तेमाल किया है 2 मोल, वाटर का भी अगर 2 मोल बना हुआ है, इक्वेशन को देखें जरा आप। उसके बाद अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका भी 1 मोल हो जाएगा, इसका 1.5 तो इसका कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 इसके मोल आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे वाटर के मोलर मास 18 के साथ, आपके पास जो आंसर आ जाएगा उसको मैंने यहाँ पे y कह दिया है। अब आप कंपेयर करो दूसरे रिएक्टेंट O2 को, O2 वाटर को इक्वेशन में 1 मोल था, वाटर 2 मोल है, हमने इस्तेमाल कितना किया है, अगर x मोल इस्तेमाल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास मोल आ जाएंगे वाटर के। तो वाटर के मोल को मल्टीप्लाई करोगे उसके मोलर मास के साथ, इस तरह आपके पास एक क्वांटिटी ये आ जाएगी, एक क्वांटिटी आपके पास ये आ जाएगी। तो आपने देखना है कि लीस्ट प्रोडक्ट किसने बनाया है, अगर यहाँ पर लीस्ट प्रोडक्ट बना है फिर ये लिमिटिंग होगा, अगर यहाँ किया तो आपने फिर ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब इस सिलसिले में हमारे आगे 2 न्यूमेरिकल हैं, वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह।